प्लीज, मैं छोटे होने के नाते मैं आपसे माफी मांग लूं, वो छोड़िए ना उस बात। 13 करोड़ जमा करता ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं क्षमा बिल्कुल। चाहता हूँ, माफी मांग लूं। बिल्कुल, बोलिए आप और इसी पर मैं आ रहा हूँ। चतुर्वेदी जी, एक मिनट के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप वो दिन एक याद मिनट, करिए एक मिनट। जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आंसू बहा रहे थे, तब मैंने आपको क्यों? गले लगाया था। क्यों आंख में आंसू आया था? आंख में आंसू क्यों आया था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चतुर्वेदी जी, मेरा आंख में आंसू क्यों आया था, ये जरा सुन लीजिए तो। मेरी बात क्यों आया था? क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा था और ये वहां से जाना नहीं चाह रहे थे। पैसा पर कुंडली ये मार के बैठे हुए थे। वहां पे 1.5 लाख के हाइयर लग रहा था, ये पैसा देना नहीं चाह रहे थे। झगड़ा रात भर इसके लिए हुआ था इनसे। मेरी बात सुनिए प्लीज। आप माननीय भाई साहब बोलना चाह रहे हैं, उनको समय दीजिएगा। आपका बहुत कुछ हो गया, हमारे भी होगा, इनका भी होगा। कोई मंच पर और बैठा हुआ उस व्यक्ति को समय दीजिएगा प्लीज, आपसे निवेदन है। चलिए शुभम बोलो, शुभम बहुत देर से इंतजार कर रहा है। बोलो शुभम। सब लोग एकजुट होकर के काम करें। बोलो शुभम, बोलो। 18 अरे तुम्हारा तो हर बार माइक खराब रहता है यार। मैं तुम्हारा माइक खराब है, छोड़ो। हेलो, तुम्हारा माइक ही खराब रहता है हमेशा। बोलो। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, देखो ना, तुम खुद सुनो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। देख रहा हूँ आवाज। संजय भाई बोलिए, संजय भाई बोल लीजिए। संजय भाई बोल रहे हैं, क्लोज करेंगे। संजय भाई बोलिए संजय भाई। आशुतोष जी, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। क्यूआई नेटवर्क पर बैठे हुए सभी संगठनों के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन से जुड़े हुए जमीनी लोगों को मैं मध्य प्रदेश की धरा से प्रणाम करता हूं। और आशुतोष जी, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे इस मंच पे, एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, बड़ा सरकार को झुकाने का भी मादा रखते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि संगठन चलाने के लिए संगठन के नेतृत्व में बैठे हुए व्यक्ति को अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा। अपने आप को धैर्यता, शीतलता, संयमता के साथ संगठन के सारे लोगों की विचारधाराओं को समाहित करते हुए इस विशाल हृदय में, जैसे अभयदेव जी बोलते हैं कि मैं सूर्य पुत्र हूं, देवी का पुत्र हूं, तो सूर्य में सारी गर्मी समाहित है और देवी में सारा क्रोध समाहित है। मतलब सारे संगठन के सारे सदस्यों की विचारधाराओं को समाहित करके जब अध्यक्ष का निर्माण होता है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं साबित कर सकता हूं, लेकिन एक मैं अदना सा कीड़ा हूं, मध्य प्रदेश का छोटा सा कीड़ा हूं, जिसकी संपत्ति 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए, एक छोटा सा कीड़ा हूं। यहां जितने लोग बैठे होंगे ना, उनकी संपत्ति इतनी हुई होगी जितनी संपत्ति मेरे अकेले है, मेरे अकेले। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कीड़ा बोल रहा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमेशा संगठनात्मक में समय, परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो संगठन पीछे रह जाता है। उदाहरण के तौर पे नोकिया, उदाहरण के तौर पे और भी कंपनियां हैं। हमें समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से अपनी नीति, अपनी रणनीति, अपनी संयमता में, अपने संगठन के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन, अमूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। ये संगठन की रणनीति का एक हिस्सा है। संगठन एक लाठी से कभी नहीं चल सकता और एक व्यक्ति के दोनने से संगठन नहीं चल सकता। संगठन चलता है सारी लोगों की विचारधाराओं से। आप विचारधाराओं को समाहित करेंगे, संगठन आपका कभी नहीं टूटेगा। अगर एक व्यक्ति गलत है, उसको 100 लोग मिलकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन 100 व्यक्ति गलत नहीं हो सकते। ये विचारणीय प्रश्न है। हमें अपने मकान में जब हम
अपने फर्नीचर को अगर थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो उसमें नयापन आ जाता है। ऐसे ही हमें संगठन की विचारधाराओं की नीतियों में अभूतपूर्व परिवर्तन करने में संगठन के लोगों में उत्साह, ऊर्जा, उमंग का संचार होता है, उसको संगठन कहते हैं। मैंने 200 लोगों कार्यकर्ताओं को जोड़ा था, मैं चाहता हूं टीम चलाना। मैंने सिर्फ बोला था कि सहारा इंडिया ने फाइनेंशियल तक पेमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया, आज भी मैं अड़िग हूं। मैं मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कीड़ा बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं ना तो देश नहीं विदेश की सारी जनता मेरे शब्दों को सुनती है। और जो मैंने वचन बोले हैं, चाहे शुरू से हो आज तक, उस पर मैं अड़िग हूं। और कोई काट के बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं। संगठन चलाना बहुत कठिन काम है, संगठन की विचारधाराओं को समाहित करना बहुत कठिन है, और उससे कठिन काम है अध्यक्ष की गरिमा, अध्यक्ष की संयमता और अध्यक्ष की शीतलता को बनाए रखना। अध्यक्ष तब कहते, और मैं ये भी कहूंगा अध्यक्ष जी आप मुझसे बड़े हैं और आप अपना अगर सम्मान चाहते हैं और आप अपने संगठन को बचाना चाहते हैं तो आप कुछ दिन तक के लिए, ये मेरा व्यक्तिगत है, आप अन्यथा नहीं लेना, आप कुछ दिन के लिए संगठन के पद से आप त्याग पत्र देके अस्थायी तौर पे किसी और को देख के देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं ये संगठन 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ दिन के लिए मैं ये आपको आदेश नहीं दे रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक मध्य प्रदेश का छोटा सा कीड़ा आप अगर करके देख लीजिए, मैं आपके पैरों के नीचे से मैं निकल जाऊंगा, संगठन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। मैं आपको समझा नहीं सकता, आप बहुत आदमी। संजय नायक जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम मोर्चा आपका स्वागत करती है और क्यूआई के चैनल पे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करती है। मैं दूसरे संगठन से जुड़ गया हूं, मैं नहीं जुड़ूंगा। मैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान का राष्ट्रीय उप सचिव हूं। अब मैं आपके संगठन में कभी नहीं जुड़ूंगा। मेरी भावनाएं, सिंपैथी आपके साथ हमेशा रहेंगी। यही तो प्रॉब्लम थी। नहीं, आपकी विचारधारा से लेकिन जब बड़ा करने की बात आए, क्या करेंगे? जब बड़ा करने की बात आई, ठीक है, जब लोगों को लड़ने की बात आई, जब देश के निवेशकों के भुगतान कराने की बात आई, तो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय फलाना, राष्ट्रीय ढिमाका करने की, देश के निवेशकों से उनको कोई लेना देना नहीं। उनके पैसे से उनको लेना देना, उससे संगठन से चंदा चलाना है, उससे पीआईएल लड़ना है, उससे रिट याचिका लगाना है, उससे अपनी तमाम व्यवस्थाएं, व्यवस्थितियां पैदा करना है। लेकिन देश के निवेशक जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके लिए लड़ाई खड़ी की गई थी, उसके पहले तो कोई निकल कर बोलने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। तमाम ज्ञानचंदों की शुमारों में एक ज्ञानचंदों की शुमार की कमी नहीं है। क्यों गलत गुमान में रहते हो कि पहले से नहीं निकल रहा था? पहले से नहीं, तुम्हारे संगठन से जुड़ने के पहले बहुत काम कर चुका था, लिखित है मेरे पास में, दोनों को नाम देता हूँ। कितना झूठ बोलते हो यार। कई बार इनको राष्ट्रीय अकाउंट सौंप दिए गए थे। अरे कुछ तो करिए, करना तो कुछ नहीं था। अकाउंट फर्जी था तो अकाउंट कैसे सौंप दिए थे भैया? अरे हमारा निकलने के बाद तो तुम्हारा अकाउंट खुला, सब पैसा तो अपने अकाउंट में ले लिए, सब तो अपना जेब भर लिए। फिर वही बात आ फिर वही बात आ गई। प्लीज आप लोग फिर वही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मंच पर, आज इसलिए बनाया, आप जो ठीक है, आप जो काम करें अच्छी बात है। अपना जो काम मंच बनाया, जो बात रखनी है, आज जो चावल, दाल, आलू, प्याज सब खा के बैठ गए। जितना लोग दिल्ली में गए थे पहला बार धरना दे करके, मोटरी के मोटरी चावल दाल ले गए थे, लाखों रुपए वहां चंदा दे थे। कहाँ हो गया पैसा भैया? सब तो तुम्हारे अकाउंट में जा रहा था ना। तुम्हारा राष्ट्रीय कोई खाता था न वही था, जो शुक्ला जी बोले वही सही था, तो सब तो तुम्हारे अकाउंट में गया। जेपी दुबे ने सवाल पूछ दिया, गाली दे दिया, जो भी सवाल पूछा उसको संगठन से बाहर कर दिया, लास्ट में मेरे को मजबूर कर दिया छोड़ने पे। और हम जब निकले उसके बाद भी सब लोग छोड़ते जा रहा है। कहाँ गई पूजिता दीदी, कहाँ गई उर्मिला गुप्ता, कहाँ गए मोहित कुमार, कहाँ गए बिहार के पूरे लोग? जैसे होटलों में रुका करते थे, अकेले नहीं रहूंगा, अकेले स्वयंभू नेता 7-7 हजार रुपए का टिकट लगा करके, तब संगठन बुरा नहीं था। भैया 7,000 रुपए तो अपनी जेब से नहीं देते भैया, भैया जेब से नहीं देते, अपना पैसा भी तुम उसी से लेते हो। और आज भी दिल्ली आना जाना करते हो तो जेब में खर्च नहीं करते हो। 7,000 रुपया, अरे बदले में 10,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में डाले। मेरे पास तो प्रूफ है, तुम्हारे संगठन से जुड़े तो
50,000 रुपए तुमको दिए, मेरे को प्रमाण है, चोर मचाया चोर। जितना आपने आरोप लगाया उसको साबित कर दीजिए, आप उतने इमीडिएटली बतौर चेक, उसके बाद जो आप आदेशित करेंगे दुनिया का कानून में जो सजा होगी। भैया एक बात का जवाब दे दो, ए शुक्ला जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत शुद्ध हो, बहुत अच्छे विचार के आदमी, एक बात का जवाब दे दो, एक बात, केवल एक सवाल करूंगा। आपने बोला मुझे सुनने दीजिए, आप जब बोल पे इसी पे अरे एक सवाल का जवाब दो ना यार, चाहे बात को घुमा रहे हो। अगर हम बुरे थे, हम संगठन को छोड़ दिए, मेरे पहले कई लोग छोड़े, और अब क्यों लगातार लोग छोड़ रहे हैं, क्यों हट रहे हैं सब लोग? इस डिबेट को क्लोज करते हैं, अब इस डिबेट को क्लोज करते हैं। एक बात समझ में आ गई हमें, ये तो विश्व भारती सेवा संस्थान के हैं, आप जोड़िए कोई बात नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। नागेंद्र जी भी हैं विश्व भारती सेवा संस्थान के, चाहे जितनी संस्थान हैं सारे संस्थानें मिल करके भैया संगठन आप निवेशकों के लिए काम कीजिए। जब हम PIL के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो तुम भी रीट के बारे में मत बोलो। हमने बात की, सच है, जो सच होगा वही बोला जाए। नमस्कार, आप PIL के बारे में बोलिए। थैंक यू, थैंक यू।